हेलो फ्रेंड्स, रामायण में लिखा है लाभ हानि जीवन मरण सुख दुख यश और अपयश सब विधि के हाथ। इससे ये तो तय है कि जीवन में होने वाली घटनाएं सुख और दुख प्रारब्ध के कर्मों के आधार पर पहले से ही तय हैं और उसी आधार पर आपके जन्म के समय जो नक्षत्र और जो ग्रह हैं वो आपकी हॉरोस्कोप के अंदर प्लेसमेंट उनकी होती है। तो आज मैं आपसे बात करूँगा उन 9 ग्रहों के बारे में और उनकी महादशाओं के बारे में। सबसे लंबी जो महादशा है वो शुक्र की है और जो सबसे छोटी महादशा है वो सूर्य की है। महादशाएं टोटल 9 ग्रहों की 120 साल की हैं, 120 ईयर्स की हैं। अगर कोई व्यक्ति इस अर्थ पर 120 ईयर सर्वाइव करता है तो वो सभी महादशाओं में निकल जाता है। इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति किसी न किसी महादशा में ट्रैवल कर रहा है और वो जो ग्रह की महादशा है उस ग्रह का उस व्यक्ति के जीवन पे एक छत्र राज उस समय के लिए रहता है जब तक उसकी महादशा रहती है। मान लीजिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, शुक्र की महादशा जो 20 ईयर्स की है और अगर किसी व्यक्ति की शुक्र की महादशा चल रही है तो शुक्र उस व्यक्ति के जीवन पर 20 ईयर्स के लिए इफेक्ट और इन्फ्लुएंस करेगा। शुक्र की प्लेसमेंट उसकी हॉरोस्कोप में किस स्थान पर है, किस तरह से है, कितने डिग्री का है, उसके जीवन में होने वाले लाभ और हानि इस पर डिपेंड करते हैं। टोटल महादशाओं का जोड़ 120 ईयर्स है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे केतु की महादशा 7 ईयर्स की होती है और केतु के बाद जो नेक्स्ट महादशा शुक्र की होती है वो 20 ईयर्स की होती है। केतु के बाद शुक्र आता है और शुक्र के बाद सूर्य आता है, उसकी 6 साल की महादशा है और सूर्य के बाद चंद्रमा आता है, उसकी 10 साल की महादशा है और चंद्रमा के बाद मंगल आता है, मंगल की 7 ईयर्स की महादशा है। मंगल के बाद राहु आता है जो 17 ईयर की महादशा है और राहु के बाद बृहस्पति जुपिटर आता है जिसकी 16 साल की 16 ईयर्स की महादशा है। बृहस्पति के बाद शनि आता है, शनि की 19 ईयर्स की महादशा है और शनि के बाद बुध आता है, बुध की 18 ईयर्स की महादशा है। ये महादशाओं का साइकिल चलता रहता है। कोई व्यक्ति केतु की महादशा में जन्म लेता है, कोई शुक्र की महादशा में जन्म लेता है, कोई मंगल की महादशा में जन्म लेता है, कोई बुध की महादशा में जन्म लेता है। जहाँ पे वो जन्म जिस महादशा में जन्म लेता है उससे नेक्स्ट वाली महादशा फिर उसके बाद स्टार्ट होती है और ये साइकिल इस तरीके से चलता रहता है। तो जीवन में मिलने वाले सुख दुख और हानियाँ और लाभ ग्रहों की प्लेसमेंट और आपके जीवन में कौन सी महादशा चल रही है इस पर डिपेंड करता है। ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। धन्यवाद।